ध्यान से सभी लोग, ये कंपनी एरिहंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड मल्टीपल बिजनेस सेंटर CR एवेन्यू कोलकाता 5007 और arihant@gmail.com है ना, जिनका मोबाइल नंबर ये है, रेफरेंस नंबर इस लेटर का रेफरेंस नंबर, ठीक है, और डेट यहां हमने लिख दिया ऊपर में। और ये कंपनी इस कंपनी से, मतलब इस कंपनी से क्या मांग रहा है, कोटेशन मांग रहा है। ये सारे 5 सामान का, कोटेशन का मतलब होता है रेट, कोटेशन का क्या मतलब होता है, रेट। तो किस कंपनी से मांग रहे हैं, मेजर्स मल्टी ट्रेडिंग मार्ट होलसेल सप्लायर्स ऑफ स्टेशनरी गुड्स 15 APC रोड कोलकाता 12, ठीक है। इससे इन्होंने क्या मांगा है, सब्जेक्ट वही लिखा हुआ है, इनवाइटिंग कोटेशन फॉर स्टेशनरी गुड्स, ओके, इनवाइटिंग कोटेशन फॉर स्टेशनरी गुड्स। ये स्टेशनरी गुड्स का हमको रेट चाहिए, ठीक है सर। अब यहां लिखेंगे आई वुड लाइक टू इंटीमेट यू, हम आपको इंटीमेट करना चाहते हैं, आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो इन्फॉर्म यू, आपको बताना चाहते हैं दैट वी हैव डिसाइडेड टू परचेज, कि हम लोगों ने डिसाइड किया है खरीदने का, द फॉलोइंग स्टेशनरी गुड्स फॉर ईयरली कंजम्पशन, मैंने साल भर के कंजम्पशन के लिए ये 5 सामान निम्न, फॉलोइंग माने क्या, निम्नलिखित, नीचे जो सामान लिखे हुए हैं ये हम लोगों को चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक ना सीरियल नंबर, एक नंबर सीरियल नंबर लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में कवर फाइल्स, और कितना चाहिए, यूनिट प्राइस कितना, 50 पीसेस, 50 पीस चाहिए। 2 नंबर कार्बन पेपर चाहिए, कितना, 50 सीट्स चाहिए। 3 नंबर A4 साइज वाइट पेपर, कितना, 40 रिम्स। 4 नंबर पेंसिल HB वाला, कितना, 50 पैकेट्स। और 5 पेन चाहिए, ब्लैक और ब्लू, है ना, 100 पीसेस। और तब ये जो है, अब हम इनसे क्या करेंगे, ये कंपनी इनसे बोलेगा वी शैल बी ग्लैड टू रिसीव फ्रॉम यू द लोएस्ट कोटेशन। अभी बता रहे थे लोएस्ट कोटेशन किसे कहा जाता है, जो सबसे कम रेट देगा, जो हमको कम रेट में सामान देगा, जो सबसे कम रेट में सामान देगा, हम लोग मैंने रिसीव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सबसे लोएस्ट कोटेशन दीजिएगा फॉर ऑल द आइटम्स विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के पाने के 7 दिन के अंदर उम्मीद करते हैं कि आप अपना कोटेशन हमें भेजेंगे। हाँ, इफ योर कोटेशन सूट्स अस, अगर आपका कोटेशन हमें सूट किया, मतलब अगर आपका कोटेशन हमें पसंद आया, तो वी वुड प्लेस ए सब्सटेंशियल ऑर्डर विद इन ए मंथ, तो हम लोग आपको उपयुक्त ऑर्डर दे देंगे 1 महीने के अंदर। होप यू वुड ऑफर अस सम कंसेशंस ऑन कैश परचेज, अगर हम कैश परचेज करें, उम्मीद करते हैं आप हमें कुछ कंसेशन करेंगे। कंसेशन माने क्या, कुछ कंसेशन करना, छूट देना, है ना, थोड़ा सा रियायत देना। थैंक यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम नीचे लिख देंगे, प्रॉप। इस तरीके से बिजनेस लेटर का शुरुआत किया जाता है, इस तरह से बिजनेस लेटर लिखा जाता है। समझ में आया। मल्टी ट्रेडिंग मार्ट जो कंपनी है, जिसको होलसेल सप्लायर्स ऑफ स्टेशनरी गुड्स कहा गया, उसका वो कैटेगरी है। APC रोड उसका एड्रेस है, कोलकाता 12, मोबाइल नंबर इतना 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 जो भी है, ठीक है। मल्टी ट्रेडिंग मार्ट @gmail.com, मतलब उसका मेलिंग एड्रेस है, वो हम लोग सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे। और वो किसको कोटेशन भेज रहा है, तो एरिहंट, अच्छा हाँ, रेफरेंस नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर होता है, और डेट, आज का जिस दिन का डेट रहता है उसी दिन का हम लोग डेट वहां पर लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। और वो किसको, ये मेजर्स मल्टी ट्रेडिंग मार्ट जो है वो किसको लेटर लिख रहा है, एरिहंट को भेज रहा है, इसीलिए एरिहंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे ऊपर इस साइड में। और उनका क्या कैटेगरी है कि मल्टीपल बिजनेस सेंटर है, सेंट्रल एवेन्यू उनका एड्रेस है, कोलकाता 07, एरिहंट एंटरप्राइजेस @gmail.com है। कहीं कहीं फैक्स नंबर दिया रहता है, कहीं कहीं लैंडलाइन नंबर दिया रहता है, वो सब लिख देंगे, जो होगा प्रैक्टिकली जो होगा वो लिखेंगे। इज दैट क्लियर। और सब्जेक्ट, इसके पहले वाले लेटर में हम लोग क्या डिमांड किए हैं, रेट, कोटेशन हम लोग मांगे हैं, ये इतना इतना सामान चाहिए, हमको रेट दो, कोटेशन दो,
यही इन्होंने मेजर्स मल्टी ट्रेडिंग मार्ट ने यहां पर अपना रेट दिया है। तो क्या लिखा गया, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कोटेशन फॉर स्टेशनरी गुड्स, स्टेशनरी गुड्स का कोटेशन। ओके, और यहां लिखेंगे सर्स, शुरुआत करेंगे थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड अक्टूबर 3, 2003। 3 अक्टूबर 2023 का जो लेटर था आपने जो भेजा था उसके लिए थैंक यू। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, आपके जवाब में वी हैव मच प्लेजर इन सबमिटिंग बिलो आवर कोटेशन फॉर द आइटम्स एज रिक्वेस्टेड। नीचे में हम लोगों ने आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो रिक्वेस्ट किया था, हम अपने उसी सामान का, उसी 5 आइटम का हम क्या भेज रहे हैं, कोटेशन भेज रहे हैं, मतलब रेट भेज रहे हैं। क्या लिखा है सीरियल नंबर 1 में, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा जाता है। क्या था पहला वाला, क्या था वहां पर, कवर फाइल्स। तो ये कवर फाइल्स कितने रुपए में देंगे, ₹25 पर पीसेज। देखो जब भी रेट दिया जाता है ना तो एक करके, आप 5000 खरीदो वो अलग बात है, रेट लेकिन एक ही का दिया जाता है। अब उसको आप 5000 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो कंपनी के ऊपर है। ओके, सेकंड नंबर कार्बन पेपर कितने रुपए का, ₹7 पर पीसेज। उसके बाद थर्ड नंबर A4 साइज पेपर कितने का, ₹170 पर रीम्स। और 4 नंबर पेंसिल HB वाला वो कितने करके, ₹3 पर पीसेज। और 5 नंबर पेन ब्लू एंड ब्लैक ₹3 पर पीसेज। ये इन्होंने रेट बता दिया। अब ये इनका अपना स्पेशल कुछ कंडीशन होगा तो वो कंडीशन वहां पर लिखेंगे लास्ट में। तो देखिए प्लीज नोट दैट, एक नंबर पहला वाला, प्राइसेस कोटेड आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब हमने जो प्राइस आपको कोट किया है इसमें सारा टैक्स इंक्लूड है, आपको टैक्स नहीं पेड करना है। समझ में आ रहा है, वो बता दिया। वी ऑफर 3% डिस्काउंट ऑन कैश परचेज। जब आप कैश परचेज करेंगे, आपने डिमांड किया था, देखो पिछले वाले लेटर में हम लोग क्या, कैश परचेज पर कुछ डिस्काउंट दीजिएगा, उसी को बेस करके कि हम 3% डिस्काउंट दे देंगे कैश परचेजिंग पर। डिलीवरी विल बी मेड विद इन अ वीक ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आप ऑर्डर देंगे 1 सप्ताह के अंदर आपको डिलीवरी सामान का, ये सारा सामान आपको मिल जाएगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी आर्टिकल विद इन अ मंथ। अगर कोई सामान खराब हुआ उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा 1 महीने के अंदर। ओके, और तब लास्ट में हम लोग बोलेंगे वी हैव कोटेड द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। हम लोगों ने ये जो प्राइस दिया है हमारा सबसे लोएस्ट कोटेशन, सबसे लोएस्ट रेट है। कहने का मतलब अब हम लोग इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। एंड होप यू विल फाइंड आवर कोटेशन एंड टर्म्स मोस्ट फेवरेबल। उम्मीद करते हैं हमारा जो कोटेशन है, रेट है, आपको फेवरेबल महसूस होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करोगे। नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीव योर वैल्यूड ऑर्डर। अब हम लोग आपके वैल्यूड ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, योर्स फेथफुली। अपना नाम, यानी कि सब जगह आर के गिरी लिखोगे, अपना नाम लिखोगे और नीचे में मैनेजर। नीचे में क्या लिखेंगे, मैनेजर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन दे रहे हैं स्टेशनरी गुड्स का। एक चीज बताओ, ये तो स्टेशनरी गुड्स है, एक ध्यान से सुनोगे, ओए ध्यान से सुनो, स्टेशनरी गुड्स है। अब अगर मान लो यहां स्टेशनरी गुड नहीं होता, बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो जो भी फैन है, स्विच है, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी होता है, जैसे आपका फ्रिज है, एसी है, कुछ भी हो सकता है, टीवी है, मोबाइल है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते थे और उसी हिसाब से करने को बोलेगा। मान लो आपको बोलेगा वुडन फर्नीचर, आप किसी वुडन फर्नीचर कंपनी के क्या है, प्रोप्राइटर या मैनेजर हैं। अब आप दूसरी कंपनी से वुडन फर्नीचर डिमांड कीजिए, उनका रेट डिमांड को कोटेशन मांगिए, तो वहां पर आप क्या लिखेगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, तब चेयर होगा, बेंच होगा। पिछले क्लास में मतलब जो पहला वाला जो लेटर हम लोगों ने पढ़ा था, उस लेटर में क्या था कि एक कंपनी, कौन सी कंपनी बताओ, उसने क्या किया है, ऑर्डर किया है ना, सामान के लिए क्या किया है, ऑर्डर किया है। ये हम लोगों ने पढ़ा, मल्टी ट्रेडिंग मार्ट कंपनी ने ऑर्डर दे दिया सामान का, स्टेशनरी गुड्स का, किससे, अरिहंट कंपनी से, एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। ठीक, तो ऑर्डर जब दोगे
तो सामने वाले को एक्सेप्ट भी तो करना होगा, है ना। आज हम लोग एक्सेप्टेंस वाला लेटर भी सीखेंगे, इसी के साथ साथ एक्सेप्टेंस वाला लेटर भी सीखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में किसका नाम रहेगा बताओ? मल्टी ट्रेडिंग मार्ट, ठीक है। सबसे ऊपर में हमेशा ना जो कंपनी बोलेगा, उस माने ऑर्डर देगा या जो भी कहेगा, स्टेटमेंट करेगा, उसका नाम हमेशा ऊपर में रहता है, और जिसको वो देगा उसका हमेशा इस साइड में, राइट हैंड साइड में लिखा रहेगा। देखो, होलसेल सप्लायर्स ऑफ स्टेशनरी गुड्स, है ना, APC रोड, कोलकाता 12, मोबाइल नंबर दे देंगे, multitradingmart@gmail.com। फिर रेफरेंस नंबर जैसे हम लोग देते हैं वो रहेगा, डेट दिया रहेगा, आज का डेट देंगे, और एरिहेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मल्टी बिजनेस सेंटर, वो सब कुछ, सेंट्रल एवेन्यू कोलकाता 07, एरिहेंट एंटरप्राइजेस @gmail.com, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर। सब्जेक्ट क्या होगा बोलो? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट किया। सर, वी एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 4/10/2023। आपका 4 तारीख का जो लेटर था हम लोगों ने रिसिप्ट किया, मतलब पाया। एंड थैंक यू फॉर द ऑर्डर ऑफ स्टेशनरी गुड्स, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टेशनरी गुड्स का हमें ऑर्डर किया। द रेफरेंस टू योर अबव मेंशन्ड लेटर, माने ये आपने जो मेंशन किया था पिछले लेटर में, उसके हिसाब से आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑल द आइटम्स विल बी डिलीवर्ड बाई 25/10/2023। सारा सामान 25/10/2023 तक आपको मिल जाएगा। यू विल गेट ए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन कैश परचेज। स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा 3% का कैश परचेजिंग पर। द अकाउंट पेई चेक शुड बी इन द नेम ऑफ मल्टी ट्रेडिंग मार्ट। हाँ, जो अकाउंट पेई चेक होगा वो मल्टी ट्रेडिंग मार्ट के नाम से होना चाहिए। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड होप दिस विल लीड टू एन एंड्यूरिंग बिजनेस बॉन्ड विथ यू। और उम्मीद करते हैं कि आप मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ऑर्डर किया, और इसी बिजनेस को हम लोग और अच्छे बॉन्ड के हिसाब से हम लोग चलाएंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम और नीचे में एरिहेंट कंपनी ने मल्टी ट्रेडिंग मार्ट को डैमेज के लिए कंप्लेन किया, ये हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा देखो, लेकिन इतने बोलने के बावजूद भी मल्टी ट्रेडिंग मार्ट जो ये कंपनी है, इसने कोई एक्शन नहीं लिया, या उस पर जो उसको प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए था, मतलब उसको एक्सचेंज करना या कुछ तो इंफॉर्मेशन देंगे, नहीं दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एरिहेंट कंपनी उस ऑर्डर को क्या कर देगा? कैंसिल करेगा। अब हम लोग कैंसिलेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, लेटर लिखने का स्टाइल वही रहेगा, सबसे ऊपर में एरिहेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा, नाम सेम। उसके बाद मल्टीपल बिजनेस सेंटर उसका जो, और फिर सेंट्रल एवेन्यू कोलकाता 07 और फ़ोन नंबर, और उसके बाद जीमेल आईडी जो होता है ना, मेलिंग आईडी एरिहेंट एंटरप्राइजेस @gmail.com। रेफरेंस नंबर, डेट, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ओके। और यहां पर लिखेंगे मल्टी ट्रेडिंग मार्ट। क्या रहेगा बताओ? मल्टी ट्रेडिंग मार्ट, होलसेल ऑफ स्टेशनरी गुड्स, है ना, APC रोड, सब कुछ वैसे ही। खाली यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। कैंसिलेशन ऑफ मतलब ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। सर, वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, हम लोग आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं इस सच्चाई पर, दैट वी प्लेस्ड आवर ऑर्डर ऑन, मान लो एक डेट होता है, पिछला बैक डेट कोई रहेगा, 25 सितंबर 2023 को हमने एक ऑर्डर किया था, वाइड योर लेटर नंबर 112, यही सब रेफरेंस नंबर वाला होता है। तो लेटर नंबर के 112 के हिसाब से हमने आपको क्या किया था? ऑर्डर किया था, ओके। इन रिस्पॉन्स टू आवर ऑर्डर, हमारे ऑर्डर के रिस्पॉन्स में यू सेंट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हमें भेजा था, विच यू प्रॉमिस टू सप्लाई द मटेरियल्स विद इन 10 डेज, और फिर आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आप हमारे सामान को, मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे।
बट टिल डेट नाइदर द मटेरियल्स हैव बीन सप्लाइड, लेकिन अब तक ना तो मटेरियल सप्लाई हुआ है, नॉर वी हैव रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन, ना हमें कोई इंफॉर्मेशन मिला है एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ द डिले। ये डिले क्यों हुआ, ये देर क्यों हो रहा है, इसका कोई आपने एक्सप्लेन नहीं किया। वी आर कंप्लीटली इन डार्क अबाउट योर इंटेंशन, आपके इंटेंशन से हम लोग पूरी तरह से डार्क सिचुएशन में हैं। एज ऑल द मटेरियल्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, चूंकि सारे सामान हमें अभी तुरंत चाहिए, तो योर डिले विल एडवर्सली अफेक्ट आवर रेपुटेशन, आपका देर करना हमारे रेपुटेशन पर दाग लगाएगा, है ना। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थिति में, इस हालात में, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हम लोग आपको बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि दैट द ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, कि वो जो ऑर्डर है वो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। यहां थैंक यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम नीचे में प्रॉप, बोलो समझ में आया। इस तरह से अलग अलग किस्म का लेटर देता रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकता है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन, अब सब तो एक बार में लिखवाना असंभव है, बताना असंभव है, तो लिखने का स्टाइल वही रहेगा। जो कंपनी लिख रहा होगा उसका नाम सबसे ऊपर में, जिसके पास लिखना है वो इस साइड में, है ना, और जो मैटर है वो यहाँ पर, है ना, बॉडी ऑफ द लेटर जिसको बोलते हैं। एक ये हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग बैंक के पास लेटर लिखते हैं। मान लीजिए आपको बैंक के पास लेटर लिखना हो, ठीक है ना, बैंक में अकाउंट खोलना है, तो क्या कीजिएगा, आपकी कंपनी को अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना है, क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर में फिर से वही कंपनी का नाम, तब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस साइड में क्या रहेगा, बैंक का नाम, जिस बैंक से आप माने काम करेंगे, जिस बैंक में, तो यहां पर क्या होगा, रेफरेंस नंबर होगा। यहां पर द मैनेजर, लिसन, द मैनेजर, है ना, उसके बाद नीचे में कौन सा बैंक का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी, ठीक है, उसके नीचे उसका एड्रेस, मान लो हम लोगों का बीटी रोड है, खड़दा ब्रांच, नीचे में कोलकाता 117, ये सब लिखा रहेगा। फिर सब्जेक्ट करेंगे, हाँ, प्रेयर फॉर ओपनिंग एंड करेंट अकाउंट, ओपनिंग ए करेंट अकाउंट, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद सर, अब उसके बाद पूरा डिटेल्स में यहां पर करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस लेटर लिखा जाता है। ओके।